नमाज़ पढ़ के बाहर में निकला तो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो भैया मैंने भी उस लड़ाई के अंदर भाई अपना हिस्सा डाल दिया कि भाई मेरे भाई को मारा क्यों। मैं अपनी रोज़ी की कसम खा के कह सकता हूँ, ना मेरे पास कोई भत्ते के लिए आया, ना कोई मेरे पास ज़कात फितरे के लिए आया। यहाँ पे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी मार्केट है हमारी, कभी हमारे पास कोई भी आज तक भत्ता लेने के लिए नहीं आया। झगड़ा तो वो आपस में दो भाई आपस में लड़े तो सुलह सफाई भी एमक्यूएम पाकिस्तान वालों ने कराई उनके लिए। सारी अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ना कोई बत्ताखोरी है ना कुछ मामला हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। बत्ते बत्ते की जो आवाज़ आई थी बोलने बत्ता लेंगे और ये वो सच है झूठ है? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे सालों साल बाल सफ़ेद हमारे यहीं हो गए। सर हमारे पास तो ऐसी कोई ना कोई आया है, ना कोई ऐसी बात चली है आपके मुंह से सुनने है क्योंकि हाँ ये समझ लें, आजकल तो आपको पता है कि चल रहा है, रोज़ा तो ऐसे रोज़े से पहले ही हो जाता है लोगों का। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं शाह फैसल 1 नंबर में, रेशम गली में, जहां पर परसों का हमें कुछ पता चला है कि एक झगड़ा हुआ था जिसको लेकर एक बहुत बड़ा मामला बना दिया गया है और एक सियासी रंग दिया जा रहा है। तो आइए हम मालूम करते हैं कि हकीकत क्या है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं और वहाँ के दुकानदारान से और ज़िम्मेदारों से जो यहाँ पर इस वक्त यूनियन चला रहे हैं उनसे बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? भाई मेरा नाम महमूद अत्तारी। जी महमूद भाई, ये मुझे पूछना था आपसे कि परसों हमें पता चला यहाँ पर झगड़ा हुआ है जिसको बहुत ज़्यादा एक सियासी रंग दे के पेश किया जा रहा है और पता नहीं क्या क्या बातें हमें सुनने में आ रही है। हम आपकी ज़बानी सुनना चाहते हैं, मामला क्या है? बड़े साहब बात ये है कि मैं खुद नमाज़ पढ़ने के लिए गया हुआ था, मुझे पता लगा मेरे छोटे भाई की लड़ाई हो गई। नमाज़ पढ़ के बाहर में निकला तो वहाँ पे लड़ाई हो रही थी। तो भैया मैंने भी उस लड़ाई के अंदर भाई अपना हिस्सा डाल दिया कि भाई मेरे भाई को मारा क्यों। अच्छा जी, कुछ लोग हमारे को ये भी कहने कि भाई अल्लाह माफ़ करे कि आपके पास भत्ते के लिए आए थे, आपके पास इसके लिए आए। तो भाई मैं अपनी रोज़ी की कसम खा के कह सकता हूँ, ना मेरे पास कोई भत्ते के लिए आया, ना कोई मेरे पास ज़कात फितरे के लिए आया। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ जो भी अगर कोई भी अगर इस चीज़ को इशू बना रहा है तो भैया वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी दुकानें चमका रहा है। यहाँ पे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी मार्केट है हमारी, कभी हमारे पास कोई भी आज तक भत्ता लेने के लिए नहीं आया, ना किसी ने आज तक हमारे को किसी किस्म की कोई परेशानी थी। ये भत्ते भत्ते का जो कहा जा रहा है एक मतलब एक बदमज़गी फैलाई जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या? ये बड़े साहब बात ये है दरअसल कि ना मेरे पास कोई भत्ते के लिए आया, ना भैया हमने अपना 1 रुपया किसी को दिया। समझे ना भाई, ये सब झूठी बातें हैं भाई, सब मन गलत बातें हैं। लोग अपनी सियासत चमका रहे हैं कि अगर वो कहते हैं ना कि अगर एक घर में लड़ाई हो रही है तो भाई वो कहते हैं कि 10 घरों में उसकी ना आवाज़ जाए, समझो सब जगह वो लड़ाई का पता लग जाए। तो भैया ऐसी कोई बात नहीं थी, समझो ना। और लोग तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई न्यूज़ में भी आ गया, फलाना में भी आ गया। तो भैया मैंने बोला भाई मुझे तो पता नहीं ना, मेरे भाई हमारे पास टाइम है न्यूज़ देखने का, समझो ना। जो बात थी वो क्लियर हो गई। तो मैं तो कहूँगा ऐसी मीडिया को, ऐसी खबर छापने वालों को भी खबर लें कि आपने ऐसे झूठ क्यों बोला। किसी ने आगे हमसे इंटरव्यू नहीं लिया और अपनी तरफ से खबर छाप दी, तो फिर उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, मेरा भी ये मुतालबा है। तो जैसा कि ये बता रहे हैं, बात जो है असल जो बात है वो इन्होंने अपनी ज़बानी बता दी है और इसको एक सिर्फ एक रंग दिया जा रहा है, गलत सिमत की तरफ ले जाया जा रहा है। तो असल बात ये नहीं है, असल बात अमन पसंदी की हो रही है, न कि झगड़े की। और झगड़े का आखिरी हल यही होता है कि बैठ के कुर्सियों पर बात होती है, झगड़े का हल झगड़े से नहीं होता। और ये बात हो चुकी है, सारा मामला क्लियर हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमें बुलाया भी था और उन्होंने हमसे पूछा भी था कि बेटा क्या मसला है। हमने भाई उनको सब बात बताई तो उन्होंने कहा कि बेटा जो हो गया बेटा वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कोई ऐसी बात नहीं थी। उन लोगों ने मेरे भाई हमारे को हमेशा इज्जत दी है, हमारे बाज़ार को इज्जत दी है। हम कैसे मेरे भाई किसी को हम बदनाम कर दें या हम किसी का कैसे नाम ले दें। जिन लोगों ने हमें इज्जत दी है तो हम उनकी भी इज्जत करते हैं मेरे भाई, और उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो सिर्फ हमारी नहीं हमारी पूरी मार्केट की वो जो है मेरे भाई हिफाजत करते हैं। फरहान भाई, अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर चप्पल का स्टॉल है मेरा और माशाल्लाह अच्छी रेशम गली अच्छी है। और ये भाई जो हमारे एमक्यूएम पाकिस्तान के लोग हैं, अच्छे लोग हैं, हम लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। हम झगड़े का सुन के आते हैं, यहाँ पे झगड़ा हुआ था परसों, उसका क्या? झगड़ा तो वो आपस में दो भाई आपस में लड़े तो सुलह सफाई भी एमक्यूएम पाकिस्तान वालों ने कराई उनके लिए। तो सारा कोऑपरेट करते हैं, इनके बड़ा शुक्रगुजार हैं एमक्यूएम पाकिस्तान वालों के कि बहुत हमारे लिए हक के अंदर बहुत कोई भी मसले मसाइल होते हैं हमारे हक में खड़े होते हैं लोग। कोई ऐसे मसले मसाइल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है।
और ये भत्ते वत्ते का जो सुना हमने, ये क्या हकीकत? भत्ते का तो कोई भी चक्कर नहीं है, ये पीपल्स पार्टी वाले लोग नहीं है, ये हमारे MQM पाकिस्तान वाले के लोग हैं। जो पीपल्स पार्टी वाले लोग होते हैं वो भत्ता वत्ता करते हैं, हमारे MQM पाकिस्तान वाले ना ये भत्ता खोर है, ये अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं और अपने लोग के लिए हक के लिए लड़ते हैं और हमारे लिए बिल्कुल जद्दोजहद करते हैं। ये हमारे लोग के सपोर्टर हैं हमारे। सारी अफवाहें, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, ना कोई बत्ताखोरी है, ना कुछ मामला हैं। अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी टेंशन नहीं है। और सालों से हम यही काम कर रहे हैं, हम यहीं छोटे से बड़े हो गए, तो कोई ऐसे बत्ते का नहीं है। सभी इंतशार फैलाया जा रहा है, जो भी मामला हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये झगड़ा जो होता है ये आपसी हो जाता है, इंसान में आपसदारी में हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये परसों झगड़ा हुआ था, उसके वो मामला क्लियर हो चुका है, उसके बाद आगे थोड़ा बताएंगे क्या तफसीलात है, सच्चाई क्या है? आपस में क्या कहते हैं, दुकानदारों का किसी बात पर हुआ था, तो इसमें क्या कहते हैं आपस में सलाह सफाई करवा दी थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। खैर, और ये भत्ते वत्ते की जो आवाज़ आई थी, बोलने भत्ता लेंगे और ये वो, सच है झूठ है? नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे सालों साल बाल सफ़ेद हमारे यहीं हो गए। अल्लाह का शुक्र है, बड़े कॉपरेट करते हैं। यानी झूठ है ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ एक ऐसी एक आग लगाई जा रही है? आग लगाई जा रही है कि आपस में मतलब पार्टी को ख़राब करने वाली बात है। आप यहाँ क्या करते हैं, ज़रा बताएंगे? ये सर हमारी शॉप है गारमेंट्स की। अच्छा, आपकी गारमेंट्स की शॉप है, आप यहाँ पर होते हैं शाह फैसल 1 नंबर रेशम गली में। तो ये हमें जो पता चला है, न्यूज़ मिली है कि भाई वो भत्ते वत्ते का कुछ मतलब कुछ आग लगाई गई, थोड़ा सा गलत फहमी है, उसको थोड़ा बताएंगे कि हकीकत है या ऐसी? नहीं सर, हमारे पास तो ऐसी कोई ना कोई आया है ना कोई ऐसी बात चली है, आपके मुंह से सुन रहे हैं कि कोई इस तरह कोई मतलब ये झूठ है? नहीं, हमारे पास कोई ये झूठ है, कोई ऐसी बात हुई नहीं है सर। ये यहाँ के दुकानदार हैं, 1 नंबर की दुकान है। मैं स्पेशली अभी दोबारा यहाँ पे क्यों आया हूँ, क्योंकि देखिए इनकी कास्ट है सराइकी। जैसे मैंने अपने पहले इंटरव्यू में कहा कि हमारी इस मार्केट में सिंधी भी है, पंजाबी भी है, महाजिर भी है, पठान भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब दुकानदारों के अंदर हम आएंगी है, और यहाँ पे हमारी जो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी पार्टी है हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको पूरा सपोर्ट करते हैं और उनका सपोर्ट हमारे साथ है। तो ये जो भी सुनने में आई है खबर, हमें भत्ते वत्ते का कहा गया है इस तरह कुछ, तो ये हकीकत है या ऐसी झूठ बोला जा रहा है, क्या है? नहीं, यहाँ पर तो कोई भत्ते का हमारे तो इल्म में अभी तक कोई भी आया नहीं, कोई भत्ते का कुछ। अच्छा शुएब, आपका ये जो झगड़ा हुआ है इसमें हमें बताया गया फहाद नाम का लड़का है ना, था, जो ख़त्म भी हो गया मामला, तो इसके बारे में थोड़ा बताओगे कि असल बात क्या है और मामला क्लियर हो गया है और सारी चीज़ें आप थोड़ा डिफाइन करें ताकि पता चले सबको। हाँ, ये तो क्या, एक बच्चा था हमारी दुकान पे, थोड़ा सा बच गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि उसने जो है ना, पार्टी वाले आते हैं, थोड़ा सा बातचीत करते हैं, लेकिन उन्होंने गुस्से में आके ऐसी बात, कस्टमर खड़े हुए थे ना, उसके अंदर आके गुस्से में उन्होंने बोला भाई अभी जाओगे वो, तो उस चक्कर में ना थोड़ा सा बस मुँहमारी हो गई थी इनसे। तो हाँ बस, हाँ यही समझ लें, आजकल तो आपको पता ही यही चल रहा है, रोज़ा तो ऐसे रोज़े से पहले ही हो जाता है लोगों का। तो बस ये चीज़ थी कि बस नाराज़गी हो गई थी थोड़ी सी, फिर वो सेक्टर पे आके बातचीत करी थी इन्होंने, तो बस उसके बाद मामला थोड़ा सा सेट हो गया। अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह। तो जैसे कि नाजरीन आपको सारी चीज़ सामने आ गई है, दूध का दूध और पानी का पानी जिसको कहा जाता है, वही अल्फाज मैं इस्तेमाल करूँगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, सब झूठ कहा गया है, किसी किस्म की कोई भत्ते की आवाज़ नहीं है, कोई भत्ता लेने नहीं आ रहा। कचरा होता है हर मार्केट, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी मार्केट में मेंटेनेंस होता है, और वो कोई इतनी बड़ी मेंटेनेंस नहीं है। इन्होंने खुद अपनी ज़बानी बताया कि 50 रुपये 100 रुपये इतना ही होता है। और अब दूसरी मार्केट जो बड़ी मार्केट है वहाँ पर तो मेरे ख्याल से 3000, 4000, 5000, 10,000 ये भी होते हैं। तो ये कोई वो नहीं है, और भत्ते की जो बात की गई है सब झूठ है और सारा मामला क्लियर हो चुका है। इसको मैं दूसरे जिन्होंने इस मामले को आग लगाने की कोशिश करी है, इसको थोड़ा भड़काया है, तो मैं उनसे भी वो एक इल्तिजा करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि इस मामले को ना भड़काएं, और इसको मैं दोबारा कहूँगा कि नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाएं, पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, कि हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए कोई दाग पैदा ना हो, कोई खला पैदा ना हो, आपस में मोहब्बत रहे। कैमरामैन आसिफ कमर के साथ सैफ खान, i+ न्यूज़ कराची।